जिसको गठिया का दर्द होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो लोग माजूरी की तरफ चले जाते हैं। इतने फायदे होंगे ना आपको। किडनी का इशू भी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है, वो भी सही हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी सही हो जाएगा। जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। साथ में नाश्ते के बाद ये वाला आपने कहवा पीना है। आपको दवा से निजात दिलाने में ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, जिसको गठिया का मर्ज़ कहते हैं, उसका इलाज बताइए। अच्छा, इसमें होता क्या है? पहले छोटे जोड़ों में सोजिश हो जाती है, इम्यून डिसऑर्डर है। आपका अपना प्रोटीन सेल आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। पहले छोटे जोड़ मुतासिर होते हैं, उसमें शदीद दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जोड़ों में सूजन हो जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े जोड़ को भी वो घेर लेता है और बड़े जोड़ों में भी फिर शदीद तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। फिर आस्ते 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 ऐसा होता है कि जिसको गठिया का दर्द होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो लोग माजूरी की तरफ चले जाते हैं। जब बड़े जोड़ों में ये मर्ज चला जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एलोपैथिक में इसका डिफरेंट तरीके से इलाज करते हैं, बस ऐसा होता है कि वो इम्यून सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमारी पैथी में, नेचुरोपैथी में और होम्योपैथिक में भी, होम्योपैथिक की दवाइयों का नाम इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि उसमें आपकी दूसरी अलामात को देखकर ही दवा दी जा सकती है। वैसे रेस्टॉक्स भी देते हैं, इसमें बहुत अच्छा होता है। बाज़ औक़ात आर्निका बहुत अच्छा काम करता है। बाज़ औक़ात जो है इसमें लीडम बहुत अच्छा काम करता है। आर्सेनिक एल्बम है, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पोटेंसीज के साथ होता है। फिर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अर्टिकेरिया इसमें बहुत अच्छा काम करता है। बहुत डिफरेंट अद्वियात होती हैं जो मैं होम्यो और हर्बल के साथ देती हूँ। मगर आज मैं आपको घर की बहुत सारी रेमेडीज़ बता रही हूँ जो इस मर्ज में काबू पाने और इसको मतलब कि आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सोजिश, वैसे तो आपको पता है विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, खट्टा तुर्श चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं लेना चाहिए जब तक कि इस मर्ज पे काबू ना पाया जाए, तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों को जिनको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना और एलोपैथिक की दवाएं खा खा के उनका पेट बहुत ख़राब हो गया होता है, तो इसके लिए मैंने ओकरा वाटर में भिंडी का पानी बनाने का तरीका बताया, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। बंद गोभी का अचार बताया। ऑल्दो के बंद गोभी में भी विटामिन सी होता है, लेकिन जब वो अचार के कंटेंट में जाता है तो वो आपको इतना बॉदरेशन नहीं करता, इतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि फ़ायदा देता है मैदे के अमराज में भी। क्योंकि जिनको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनको मैदा और गुर्दे दोनों की में जो है ना प्रॉब्लम होती है। जैसे गुर्दों के लिए मैं बताती हूँ कि भुट्टे का पानी बहुत अच्छा है, सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कीजिएगा। अब आते हैं हम हर्ब्स की तरफ। मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा बनाना बता रही हूँ हर्ब से, फिर घर की चीज़ें भी बताऊँगी, ठीक है। इसमें हमें कहवा बनाना किस चीज़ का? इसको कहते हैं अफसंतीन। 1 से 1.5 कप पानी आप ले लें, ठीक है। इसको गर्म करें। जब तक ये गर्म होता है तो अब्दुल रहमान तुम इधर ले आओ। देखिए, आप लहसुन बहुत अच्छा होता है। लहसुन को अगर 2 से 3 जवे लहसुन को चॉप करके आप गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं हम लहसुन को जब दूध में डालते हैं ना तो फट जाता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी विटामिन सी होता है, लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो उसके साथ विटामिन सी जब मिलता है तो वो आपकी दवा बन जाती है, ठीक है। आपने अच्छा इसको आप खाएंगे तो आपको खट्टा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो ज़बान को खट्टा लगे ना वो आपको नहीं खाना है। तो ये आपने 2, 3, 4 जवे तक आप ले सकते हैं। लेने के बाद इनको चॉप कीजिए। चॉप करने के बाद जो है ना दूध गर्म करके इस पर डालिए। कुछ लोग कहते हैं इससे दूध फट जाता है, तो उसका दूसरा हल आप ये कर सकते हैं कि 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह सलाजीत बहुत अच्छा होता है कि माश की दाल के बराबर सलाजीत शहद के साथ आप दूध में डालकर इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह अदरक बहुत अच्छा होता है कि अदरक जैसे सौंठ पाउडर है वो 1/4 टीस्पून आप दूध में डालकर इस्तेमाल कीजिए।
इसी तरह गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी वाला दूध दर्द जो बहुत शदीद हो रहा था ना, उससे निजात दिलाने में कुछ आपकी मदद करता है। तो ये 4 किस्म के मैंने दूध आपको बताया कि किस तरह आप दूध बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप चारों करना चाहते तो एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा। 1 कप दूध शाम या असर के वक्त जो है आप पी लीजिए, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी? इसमें जो पानी में जाके फूल जाती है ना, वो नहीं खाना। अब पानी में जाके क्या क्या फूलता है? चावल फूल जाते हैं। मैं आपको आसान कर रही हूँ। चावल फूल जाते हैं। अगर हम गंदम की रोटी भी देखें, वो भी फूल जाता है ना। बाजरे की रोटी नहीं फूलती, जवार की रोटी नहीं फूलती। तो जो पानी में जाके चीज़ें नहीं फूलती वो आपने इस्तेमाल करना है। इसमें बाजरे की रोटी बहुत फ़ायदा देती है, इसमें जवार की रोटी बहुत फ़ायदा देती है। ठीक है। बाकी अगर आपका यूरिक एसिड यानी प्यूरिन बढ़ रहा है बॉडी में, एक रीज़न ये हो सकता है तो आप लाल गोश्त ना खाएं। लेकिन बेहतर है कि लाल गोश्त तो चलो आप यखनी बनाकर पी लें, कोई आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना नुकसान आपको मीठा पहुंचाएगा। गुड़, शक्कर, चीनी बिल्कुल भी नहीं। आप स्टीविया ले सकते। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिससे आप अपने मर्ज़ पे काबू पा सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कप रखा है, यहाँ पे है अफसनतीन। अफसनतीन वैसे जोड़ों के दर्द, सोजिश के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट के अमराज में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये मेरा ऑर्गेनिक है। देखिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैं खुद जो है ना चित्राल से जमा कराती हूँ। और चिकनगुनिया में भी अफसनतीन का कहवा बना के पीजिए। आजकल बहुत फैला हुआ है, क्योंकि वो भी इन्फ्लेमेशन, सोजिश की वजह से होता है। देखिए कितना मैंने इसको हल्का हल्का इस तरह करके, और ये खौलता गर्म पानी गया अफसनतीन पर। ठीक है। बस ये मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है। तो ये है, देखें, ये आप पीजिए। नाश्ते के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आस्ते आस्ते आपको जो शदीद दर्द होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, उससे आपको निजात होगा। और ये आपने पी लिया। अब दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि जोड़ों पे भी आप ये पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 कप में पानी जो गर्म किया था वो लिया, यहाँ रख देती हूँ। अब्दुलरहमान, सही तरीके से वो कैप्चर कर रहे हो ना? ठीक है। इस पर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, 1 चम्मच जितना। ठीक है। अच्छा, जब ब्यूटी के लिए हमें चम्मच चाहिए होता है, क्या बोलूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, इससे वो कर लेती हूँ। आज चम्मच नहीं है। जब ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है। इसको आप जो है ना, जहाँ आपको जोड़ों में बहुत दर्द होता है ना, रुई की मदद से जोड़ों पे लगाएं, आपको बहुत आराम आएगा। इसके अलावा मैंने आपको आँख का तेल बनाना बताया, आँख का कैलेट्रोपिस ऑयल, वो लगाए, उससे आराम आएगा। एक और यहाँ पे 2 हर्ब्स और रखी हैं। ठीक है। ये तो उसका पाउडर है, ये हटा देते। यहाँ 2 हर्ब्स रखे, चास्कू के बीज और ये खाकसीर। ये खाकसीर है। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके साथ आपको बुखार की कैफियत होती है ना, तो खाकसीर इसको उबाल के पिएंगे। ठीक है। अगर ये कैफियत नहीं होती, बुखार जैसे कैफियत नहीं होती, तो फिर इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है चास्कू के बीज। चास्कू के बीज आपने लेना, ये बहुत ज़बरदस्त बीज होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका छिलका मोटा होता है। इसको आप कूट लेंगे, लेकिन लेंगे कितना? इतना। ये देखिए, मैंने यहाँ रखा। इसके साथ 3 इंजीर। अब इंजीर यहाँ रखे थे, बच्चों ने खा लिया इंजीर। ठीक है। तो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, सर्दियाँ हैं, तो चित्राल में जब बर्फ़ पड़ती है तो हमारे घर आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेहमान है, रहमत है अल्लाह की, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते। इसके साथ आपने इंजीर भिगोना है, 3 इंजीर। ये सुबह खाली पेट लें, इतने फ़ायदे होंगे ना आपको। किडनी का इशू भी
रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है वो भी सही हो जाएगा, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी सही हो जाएगा, जोड़ों के दर्द में आराम आएगा। साथ में नाश्ते के बाद ये वाला आपने कहवा पीना है। शाम को मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आपको दवा से निजात दिलाने में ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। इसके अलावा विटामिन D3 आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और विटामिन B12 बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आप इंजीर इस्तेमाल करें ना तो आप खजूर इस्तेमाल नहीं करें। इंजीर आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा, खुबानी आपके लिए बहुत फ़ायदे देगा। तो खुबानी का और इंजीर का इस्तेमाल करें तो इसमें B12 भी है, विटामिन और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स खुबानी में होते हैं कि जैसे खुबानी को भिगोकर आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और उसकी खुबानी के बीज नहीं निकाले, कम से कम 3 से 4 बीज रोज़ाना खाएं खुबानी के साथ। नहीं तो आप ये ले सकते हैं, चास्को और इंजीर ले सकते हैं। रोज़ाना एक एक चीज़, मुनक्के आप ले सकते हैं, रोज़ाना एक एक चीज़ें आप लें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि क्या ब्लड प्रेशर वाले ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, शुगर वाले जो है ना मीठी चीज़ें डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। फिर इंजीर, 1 से 2 इंजीर खाने में तो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो 1 से 2 इंजीर खाने में कोई कबाहत नहीं है, मगर फिर भी आप देखें कि आपका शुगर कंट्रोल है या आप खा सकते तो आप खाइएगा, नहीं तो फिर इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसकी जगह हालून के बीज भी मैंने आपको बताएं, वो एक दिन छोड़कर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस बीमारी पे काबू पाने के लिए और आपकी ये बीमारी जो आपकी हड्डियों को खा रही है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मैंने अपने व्यूवर्स जिसने मुझे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, वैसे बेटा मैंने रियोमेटॉइड आर्थराइटिस पे पहले भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं और ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको यकीनी फ़ायदा होगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके मसाइल को हल करने में ये मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।